बड़ा से आपको दे दें, यूडीएच मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, जिन्होंने दिया है बड़ा बयान पंचायती राज और निकाय चुनाव पर। उच्च न्यायालय के निर्देशों का कर रहे हैं पालन, कह रहे हैं खर्रा। आयोग के जातिगत आंकड़ों का हमें इंतजार है। विपक्ष पर भी निशाना साधा है उन्होंने। विपक्ष लिख कर दे, बिना ओबीसी आरक्षण के करा देंगे चुनाव, ये कह रहे हैं झाबर सिंह खर्रा। हमने उनको कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय जांच पड़ताल के आधार पर पिछड़े वर्ग की सही जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कर राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं करे, तब तक राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकती। मैंने विधानसभा में भी डोटासरा सहित संपूर्ण विपक्ष के विधायकों से ये कहा था कि अगर उनकी हार्दिक इच्छा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिए जाए तो वो लिखित में ये मांग प्रस्तुत करें, हम उस पर विचार करें। नहीं दे रहे तो फिर विचार कोर्ट के फिर अब तक तो दी नहीं। अब आप उनसे ये बात पहुंचा दें, अगर वो दे देंगे तो हम तैयार बैठे। और इस वक्त हमारे सहयोगी हैं नवीन, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। नवीन, बीजेपी के नेता एक बात बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष लिख कर दे, विपक्ष लिख कर दे। अगर लिख कर दे रहे हैं तो बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव करा देंगे। इस पर विपक्ष की ओर से अब तक कोई बयान सामने आया है? और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मामला है, इस पर आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लगातार हो रहे हैं। देखिए मनी, सबसे बड़ी बात यह है कि 309 के आसपास नगरीय निकाय हैं पूरे प्रदेश में। करीब 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता जुड़े हुए हैं नगरीय निकाय क्षेत्र में। इसी के साथ में स्वास्थ्य शासन विभाग के साथ साथ में पंचायत राज विभाग की भी एजेंसियां हैं जो जिनके चुनाव होने बाकी है। करीब 11,500 के आसपास पंचायतें हैं, 33 जिला परिषद है। इनके चुनाव का बेसब्री से लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, मगर सियासतदार केवल सियासत के अलावा इन पे कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तक केवल बयानबाजी आ रही है दोनों तरफ से। ये बड़ा एक जिसको कह सकते हैं उच्च न्यायालय की बात, जो इस तरह से भी झाबर सिंह खर्रा स्वायत्त शासन मंत्री कल भीलवाड़ा दौरे पर थे। उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए वो पाबंद है सरकार। इसलिए पिछड़ा वर्ग की जब तक आंकड़े नहीं आ जाते हम उसको आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मगर विपक्ष की तरफ से जब लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा वो लगातार हमलावर हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष लिख के दे दे कि हम बिना पिछड़ा वर्ग के भी आरक्षण, तो विपक्ष क्या कह रहा है इस पर? विपक्ष के पास 2 ऑप्शन है, या तो विपक्ष लिख कर दे या फिर विपक्ष इंतजार करे। देखिए मनी, ये सब कुछ बातें जो है सियासत हो रही है, इस पे कोई लिख के देने को तैयार नहीं है। क्योंकि लिख के देने का मतलब ये पिछड़ा वर्ग से सीधी बुराई मोल लेना। सीधे पिछड़ा वर्ग का इतना बड़ी आबादी है प्रदेश में, तो उनसे कहीं ना कहीं वो आखिर वोट तंत्र है, लोकतंत्र है, तो किसी तरह का नुकसान नहीं देखना चाहती विपक्ष। इस वजह से विपक्ष कुछ करना भी नहीं चाहती, लिख के देना भी नहीं चाहती। मगर जिस तरह से सियासत हर बार की जाती है, सियासत की जा रही है पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों के नाम पर, दोनों तरफ से सियासत जारी है। और इसमें आम आदमी काफी परेशान है, क्योंकि एक राजनेता जब जनप्रतिनिधि नगर निकाय के प्रधान के पद पर बैठता है या जिला प्रमुख के पद पर बैठता है या नगर परिषद सभापति बनता है, नगर निगम का महापौर बनता है, तो वो अपने हिसाब से देखता है चीजों को। अधिकारी अपने हिसाब से देखते हैं, एक अप्रोच होती है काम को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन सब की सियासत के बीच में जो आम आदमी है, जो आम आदमी की सेवाएं हैं, वो लगातार प्रभावित हो रही है।